यह देखना है इसमें, ये 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए ये जो एक्सरसाइज 1 का डी पढ़ना है। जिस एक्सरसाइज 1 के डी में आपको साहब क्वेश्चन है शांत अशांत से। शांत अशांत के बारे में देखना है कि कोई परिमेय संख्या रेशनल नंबर किस तरह से शांत और अशांत होता है, शांत अशांत के साथ उसकी कितनी घटनाएं हैं, उस घटना को समझना है। साथ ही साथ यह उसमें परिमेय संख्या का ढेर सारा प्रॉपर्टीज पहचानना है और परिमेय संख्या के बारे में जानना है। तो मेरे बच्चे उसके लिए डेसिमल की आवश्यकता है, इसलिए पहले इस एक्सरसाइज 1 के डी को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है डेसिमल की, जिसको आप बोलेंगे दशमलव, सॉरी। तो ये दशमलव बोले, इस दशमलव को डेसिमल को पहचानना होगा पहले, और तभी जाके डेसिमल को 1 क्लास में हो, 2 क्लास में हो, 6 क्लास में हो। चूँकि ये बच्चे से लोग 6 क्लास से ही पढ़ता है, जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसको उनको मैं दिया भी है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े कोई बात नहीं, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और न भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे इस प्रोग्राम को देखें और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप मैथ लिखा है मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन ये इसके बगैर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। 1 इंच जो कहता है वो 1 इंच आपका पैर नहीं हिलेगा जो आप पढ़ने के काबिल रहेंगे। इसलिए मेरे बच्चे लिखने के लिए बने लिख दिया कि चूँकि 10th क्लास मैथमेटिक्स है, लेकिन 10th नहीं बल्कि ये ऑल क्लास के लिए, सभी वर्ग के लिए ये साहब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए इनकी खास आवश्यकता है। चलो आइए देखता हूँ साहब इनके बारे में। तो मैं इनको क्लियर कर दिया, आइए ले चलते हैं। इस डेसिमल को शुरू करने से पहले मैं साहब एक संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, पहले मैं उनकी बात को थोड़ा बताऊँ, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में, फैलाव रूप में, ठीक है। आइए ले चलता हूँ फैलाव रूप में कैसे, चूँकि उसकी ज़रूरत है। जो पहले 3रा क्लास में बच्चे पढ़ते थे और हर क्लास में उसकी आवश्यकता होती है। देखिए कैसे, जैसे लिखा है ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है और ये 5 है। मेरे बच्चे आप सभी को ये जमाने से पढ़ा दिया गया कि ये इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है, सैकड़ा 100 होता है और 1000 1 पर 300। ये सारी बात आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। जो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, 1000 है। जब मैं बोला था दहाई की बात कहने का मतलब इसमें मात्र 1 पर 1 शून्य है, लेकिन जब सैकड़ा की बात होती है तो इसमें साहब ये 10, बोलिए क्या वो 10 है, गुना के रूप में है। समझ में आ रही बात? बोले साहब यहाँ पर 3 शून्य है, इसका मतलब कि इसमें कितने 10 है, 1 एकम 1 एकम 1 और 1 शून्य 2 शून्य और 1। बड़ी बात समझ आ रही? बोलिए यहाँ 1 10 है, यहाँ 2 10 है और यहाँ 3 10 है। क्या मेरे बच्चे समझ रहे हैं? यहाँ नहीं बिल्कुल कोई बंदा को दिक्कत नहीं, आप सब लोग ठीक हैं। चलिए इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ साहब 2 शून्य है, 3 शून्य है। तो बच्चे से आप पढ़ते हैं इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है, सैकड़ा 100, यानी 100 कहने का मतलब 2 शून्य और 1000 कहने का मतलब 3 शून्य। क्या मेरे किसी बच्चा को दिक्कत? आइए सब आदमी ठीक है। भाई ऊपर देखिए, अब चलते हैं इसमें। जब मैं आपसे बात पूछूं, ये कहना था आपसे, देखिएगा ध्यान से। मैं अगर इसको लिखा और ये बोलता हूँ कि इसको फैलाओ, फैलाओ, इसको विस्तार रूप में लिखो, तो विस्तार रूप में लिखने के लिए ये देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये संख्या का गुण है कि अगर ये कहता है कि मैं इकाई पर हूँ, इसका मतलब कि इसमें 1 से गुना है। बड़ी बात को ध्यान से सुनिए, क्यों पढ़ना उलट रहा है भाई? अब बोलो ये दहाई पर है, दहाई पर है, इसका मतलब कि इसमें 10 से गुना। इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, ये सैकड़ा कहता है, इसका मतलब है कि इसमें कैसे गुना है, 100। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, 1000 कहने का मतलब है कि इसमें 7 से गुना है। साथ में 1000 से क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। कहता है देखिए, देखने में ये 7 छोटा आदमी है, ठीक है, और 9 बड़ा आदमी है ना, लेकिन ये छोटा आदमी है
ये देखिए बड़ा आदमी है, लेकिन फिर भी देखिए सब जोड़ के रूप में रहता है। 1,09,000 बड़ा आदमी है, आपका दिमाग कहाँ है? 1,09,000 बड़ा आदमी है, लेकिन जिस स्थान पर मौजूद है उस स्थान का वैल्यू 9 एकम 9 900 है। देख रहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और इस 7 भले ही 9 से छोटा है, लेकिन जिस जगह पर रह रहा है उस जगह का वैल्यू, उसका मान ये 1000 है। जिसमें मेरे बच्चे ये 7,000, 7 एकम 7 300। तो मेरे बच्चे आप बता सकते हैं कि साहब जो इकाई पर है उसमें 1 से गुना है, दहाई पर है उसमें 10 से गुना है, सैकड़ा पर है उसमें 100 से गुना है, 1000 पर है उसमें 7 से गुना है। 1000 से गुना, बोले 1000 से 7 में 1000 से गुना। अब बोलिए ये 10 × 80 हो गया और 5 एकम 5। बड़े बाबू आप सभी इस बात को बता सकते हैं कि ये इस वजह से आपने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये सैकड़ा पर है मतलब 100 से गुना है, 1000 पर है मतलब इसमें 1000 मैं चल सकता हूँ। एक बात जरा मुझे आप बताइए, आप लोग ये मैं जानना चाहता हूँ, ये संख्या को आपने फैलाया है मेरे बच्चे, यह इनका फैलाव रूप है। मैं पूछूंगा यह 5 का स्थानीय मान सिर्फ 5 है प्लस वैल्यू, और ये 9 का स्थानीय मान 900। स्थानीय मान प्लस वैल्यू, जिस स्थान पर उस स्थान का वैल्यू। मैं चल सकता हूँ। अब मेरे बच्चे यह सिर्फ इनकी जरूरत है, इसलिए मैं आपसे बात किया हूँ, बताऊंगा इसके बारे में। जब मैं आपसे पूछूं, यार देखो यह देखा जोड़, घटाव, गुना और ये सब भाग, ये आपको मैं अपने प्रोग्राम में पहली ही बार आपको दिया कि आखिर ये जो जोड़, घटाव, गुना, भाग दिया हुआ है यह है क्या? ये एक चिन्ह है। ये चिन्ह हमेशा अंक के बाएं तरफ रहता है। सब लोग जानते हैं कि ये चिन्ह जो है वो अंक के बाएं तरफ। अब बताइए ये चिन्ह है, लेकिन मेरे बच्चे यह जो डिस्मल है, यह जो है साहब, ये जोड़, घटाव, गुना, भाग ये चिन्ह है और चिन्ह अंक के बाएं तरफ लगता है। लेकिन यह जो डिस्मल है, यह डिस्मल चिन्ह नहीं है। यह डिस्मल दहाई को बताता है। यह डिस्मल दहाई को बताता है और दहाई 10 होता है। ठीक है, डिस्मल जो है यह दहाई को बताता है और दहाई 10 होता है। लेकिन मेरे बच्चों यह डिस्मल जो दहाई को बताता है, यहाँ देखिए यह डिस्मल चिन्ह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहा है, पढ़ाया आपको कि चिन्ह की तरह यह बिहेव करता है। चिन्ह की तरह क्या क्या कहाँ दिमाग है आपका? सीधा देखिए, ये 7, 8, 9। ऐसा नहीं कहेंगे कि 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, तो आपने ऐसा लिखा, ऐसा कोई बात नहीं। आपकी मर्जी, अब जैसे लिखो। और बच्चे भाई इसमें डिस्मल लगा दिया। जब इसमें डिस्मल लगा दिया तो आप कहते हैं कि यह डिस्मल का पार्ट, यह किसका है? यह डेसिमल का पार्ट। देखिए आप जानते हैं कि चिन्ह अंक के बाएं तरफ लगता है। यह डिस्मल चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाने के क्रम में, बोलने के क्रम में, काम करने के क्रम में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जिसके बाएं तरफ है, ठीक है, चिन्ह उसी में लगा है। तो चिन्ह तो नहीं है, लेकिन डिस्मल लगा हुआ किसमें? 8 और 9। तो ये हो गया डेसिमल पार्ट। ये देखिए डेसिमल पार्ट। और ये 7 जो है वह इंटीग्रल पार्ट है। बोलिए, ये आपका डेसिमल पार्ट और यह है आपका इंटीग्रल पार्ट। मेरी बात समझ आई? यह आपका डेसिमल पार्ट और यह आपका इंटीग्रल पार्ट। तो ये दशमलव अंश पार्ट कहिए, अंश कहिए, सब बात क्या है? आपने बोला दशमलव का अंश। इसको एक साथ लिखता हूं, दशमलवांश, दशमलवांश, ठीक है। और यह है इंटीग्रल पार्ट। आपने इसको बोला पूर्णांश, यह पूर्णांश है। आप इंटीग्रल पार्ट कहिए, पूर्णांश कहिए, पूर्णांश कहिए, सारी बात क्या है?
नहीं समझ में आया? आया समझ में? ये फिर से बताओ। मैं बोला ये इंटीग्रल पार्ट है। कौन पार्ट है? यह इंटीग्रल पार्ट है। भाई इसे क्यों कर रहे हो भैया? ठीक से बैठो, बोलिए। मैं बोला यहाँ देखो, यह इंटीग्रल पार्ट है। यह कौन पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट। यह इंटीग्रल पार्ट है। यह देखो, हला नहीं, यह देखें इंटीग्रल पार्ट है। इसमें देखना यह है, यह दशमलव का अंश, दशमलव का अंश। यह डेसिमल पार्ट, यानी डेसिमल किसी भी संख्या को कितने भाग में बांटते हैं? एक है आपका डेसिमल पार्ट और एक है आपका इंटीग्रल पार्ट। एक डेसिमल पार्ट और एक इंटीग्रल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट आप इसको बोले दशमलवांश, दशमलव का अंश। और ये इंटीग्रल पार्ट पूर्णांश, पूर्ण अंश, पूरा पूरी अंश। आइए मेरे बच्चे, इस डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट के बारे में मेरे बच्चे मैं चल रहा था, अभी आपको बताया डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। आपने देखा कि ये 7 है डेसिमल, 5 4 9, देखिए मैं लगा दिया 8, देखिए लगा दिया मैं 2 लगा दिया। इस तरह से ऐसा ना कहिएगा ये देखिए ये डेसिमल 5 में लगा है, ऐसा बात नहीं है। ये सबों के बाएं तरफ है, इसलिए सबों में डेसिमल लगा है। ये डेसिमल पार्ट है। और ये देखिए इंटीग्रल पार्ट, तो ये है डेसिमल पार्ट और ये है इंटीग्रल पार्ट। क्या मैं चल सकता हूँ? हाँ। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं? मेरे बच्चे साफ साफ समझ रहे हैं? फिर से बोलो, यह डेसिमल पार्ट और ये आपका इंटीग्रल पार्ट। इस इंटीग्रल पार्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एकदम खंडित है, साफ साफ टूटा हुआ है, साफ साफ टूटा हुआ है, ठीक है। और ये जो है मेरे बच्चे, ये टूटा हुआ नहीं है, यह टूटा हुआ नहीं है। ये देखो ये टूटा हुआ है, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं है। इसके बारे में मेरे बच्चे मैं बताऊंगा आपको। यह 2 8 7, ये देखिए ध्यान से, इकाई 1 है, इसकी जगह इसमें कैसे गुना है? 7 से। ये 7 है ना? 7 है। ये इकाई पर है, दहाई पर है और ये सैकड़ा पर है। यह पूरा पूरी संख्या है। देखिए मेरे बच्चे, आपको बुझा रहा है, दिखाई दे रहा है फोटो? बोलिए। इकाई 1 होता है, 7 कहता है कि हम रहेंगे, दहाई 10 होता है, 8 कहता है कि हम रहेंगे, सैकड़ा 100 होता है, 2 कहता है कि हम रहेंगे, और सब किस रूप में रहेगा? जी कोई दिक्कत है? आप बाबू 7 एकम 10 और ये 100 गुना 200। अभी आपको 2 मिनट पहले सब बताए थे, फैला के बताए थे। ये पूरा की पूरी 287 है। ये 100 गुना 200 है और 80 या 7 87 है। ये 287, 287। क्या मेरे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा ये 287 है, इसलिए पूर्णांश है, पूरा पूरी अंश है, पूर्णांश। मैंने बोला पूरा पूरी अंश, जिसको आपने बोला पूर्णांश। यह पूर्णांश है, ये 287 है। मेरे बच्चे इसको फॉलो जरूर कर रहे हैं। यह 287, क्या मैं बोला समझ आ रहा? मैं बोला कि ये 287 है। मेरे किसी बंदा को दिक्कत है? मेरा हर बंदा ठीक समझ रहा है? लाइन पे फिर से बोलो, ये 287 है। और ये देखिए, ये 287 नहीं, ये 549 नहीं है। इसी के बारे में ये खेल को बताना चाहता हूँ। यह 549 नहीं है, इसका खेल अभी आपको सिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये पूर्णांश में ये पूरा पूरी अंश है। 287 पढ़े हैं कि इसलिए कि ये इकाई 1 में 1 से गुना है, दहाई में 10 से गुना है, संख्या में 100 से गुना है, 287 है। बट इसमें ही नहीं कहेंगे कि इसमें इकाई से गुना, इसमें दहाई से गुना और इसमें संख्या से, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलिएगा, ये बात गलत हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे, इसी दशमलवांश की कहानी को समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये चीज़ क्या है। मैं चलो आइए देखिए इसके बारे में। इसको बताने से पहले एक चीज़ और कुछ बोलना चाहता हूँ कि बोले साहब आदमी हो और उसका मूड़ी ना हो तो आपको सौंसे गाँव के लोग भाग जाएगा, भाई ये तो मूड़ी वाला, बिना मूड़ी वाला आदमी है, भागो भागो यहाँ से। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसलिए मेरे बच्चे कि अगर धड़ है और सर नहीं तो सारी दुनिया कहेगी
जब बाप रे भागने तो पुलिस वाला धो ले तो क्यों भाई, पुलिस का तो काम ही है दुनिया को सुरक्षा देना। और जो मुड़ी काट दिया किसी ने तो पहुंच गया, क्या मुड़ी जोड़ देगा क्या पुलिस वाला? नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी और न होगा तो कहीं फंस जाइए उसके फिर में तो कुछ उल्टा सीधा लिख पड़ देगा, फंसा भी देगा। हाँ, पुलिस का यही है ना, गलत सही होते रहता है। तो मेरे कहने का मतलब आपने क्या देखा? लेकिन अगर किसी का मुड़ी कटा था, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे भाई, मेरे बात को डुबान मत समझना। उसने क्या किया कि किसी ने उसके मुड़ी में फट्टी लगा के घैला पहना दिया और ऊपर चादर उड़ा दिया और दुकान के पास खड़ा करा दिया। जब दुकानदार आता है पूछता है भाई आपको कौन सामान लेना है, आपको साहब मेरीगोल्ड बिस्कुट खाना है कि ब्रिटानिया, और वो जिंदा रहेगा तो नहीं बोलेगा, वो तो मरा हुआ है। और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि साहब ये आदमी से पूछ रहा है कि साहब बिस्कुट ब्रिटानिया खाओगे कि मेरीगोल्ड, तो साहब वो कहता कुछ बोल ही नहीं रहा है। दुकानदार बीपी बीमारी वाला था, वो कहता हट भागो यहाँ से। दुकान के सामने सवेरे सवेरे खड़ा होकर बोहनी बट्टा किया नहीं, बेचारा उलट गया। आदमी तो नहीं गिरा, मुड़ी जो घैला लगा था वो घैला उलट गया। ठीक है, क्या नकली मुड़ी लगा देने से आदमी जिंदा था? लेकिन जब नकली मुड़ी लगा के चादर उड़ा दिया, वो आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदा है कि मुर्दा, तब तक उसे बतिया रहा था, है ना हो। लेकिन जब वो आदमी को जब गिर गया उसका मुड़ी, और तो साहब ऐसा लगा कि बाथरूम टॉयलेट खोजने लगा, बाप रे बाप किधर जाना है, डर से भागने लगा। है, सोचने की बात है। आप क्या कर रहे भाई? है तो मेरे कहने का मतलब कि बताइए, जब तक उसके सर में नकली मुड़ी ही था, घैला था, तब तक उसको थोड़ा भी डर है नहीं। लेकिन जब नकली मुड़ी उलट गया, प्राण छोड़ के भाग गया। क्या नकली मुड़ी लगाने से जिंदा हुआ? नहीं। नकली मुड़ी, क्या बोला मैं? नकली मुड़ी। समझ आ गया? तो बोलिए, अगर आप यहाँ लिखें 7 है, 9 है, 1 है, अगर इसमें डिस्मल लगा दिया तो आप कहेंगे कि भाई ये दशमलवांश है, डेसिमल पार्ट है, लेकिन इसका मुड़ी नहीं है। तो जब जब मुड़ी से बात करूंगा, है भाई बढ़िया, जब जब साहब मुड़ी की बात करूंगा तो ये मुड़ी कहने का मतलब कि इसके पास कुछ नहीं, तो नकली मुड़ी क्या दे दे? अभी मत गए कि घैला गोल होता है तो जीरो भी गोल होता है, तो जीरो लगा है। ये समझाने के लिए ऐसे ही आपको एक तजुर्बा दे दिया कि मेरे बच्चे आज नहीं जमाने से देते आ रहा हूँ, जो बच्चा भी पुराने सब जानते हैं। तो ये बच्चे को क्या है ना, आगे देखिए, ये आप जानते हैं कि इनमें आप जीरो लगा दिए, यह साहब नकली मुड़ी कुछ नहीं तो क्या है? जीरो। तो पूर्णांश की जगह नकली मुड़ी कुछ नहीं तो जीरो दे दिया है। क्या डरेंगे नहीं ना? ये नकली मुड़ी कोई घटा फायदा का चीज़ नहीं है। लेकिन लाजवाब आंसर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बोलिए ये साहब डिसमल 791 और ये इसमें 0.791, तो बेटर तो देखने में यही है कि जिसका पूर्णांश भी है और दशमलवांश भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसमें पूर्णांश और दशमलवांश दोनों है। क्या मैं चल सकता हूँ? आइए देखते हैं मेरे बच्चे। तो आइए, ये बेटर आंसर यही रहा है, आंसर ये भी वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट लाजवाब तो ये है जिसका पूर्णांश और दशमलवांश दोनों है। क्या मैं चल सकता हूँ? इस तरह से अब आप देखेंगे इसके बारे में, लाइन पर बने रहिएगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ जिसमें साहब अभी आप देखेंगे डिसमल 579, इसको आप ये कभी नहीं कहेंगे 579, बल्कि वह कहना गलत हो जाएगा, बल्कि आप बोलेंगे ये 5 का 10वां भाग, 7 का 100वां भाग और 9 का 1000वां भाग है जी। मैं आप कितने अच्छे और गलत सही सब बोल देते हैं। ये 5 का 10वां भाग है, 7 का 100वां भाग है और 9 का 1000वां भाग। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप डरेंगे नहीं। चमड़ा का अजीब है, इधर उधर हिल जाता है, कोई बात नहीं, गड़बड़ा हुआ। मैं बताना चाहता हूँ, इसी को बता दूंगा तो मेरे बच्चे साफ साफ समझने लगेंगे कि कैसे कैसे ये खंडित है। आइए ले चलता हूँ, क्यों मुड़ी पीट के रो रहे हैं? देखिए सारी ये 5 है आपके पास, देखिए 5 में आपने साहब ये 10 से भाग दिया है। गौर से देखेंगे, ये देखिए भाई, यह 5 से सुनना जरा ध्यान से, बड़ी बात को सुनिएगा। ये दिखलाने जा रहा हूँ कि 5 को 10 भाग में बांटने जा रहे हैं। आपको जरूर सीखेंगे, बहुत अच्छा बात है। देखिए, कभी उल्टा बोल के हमरों को उल्टा बोलवा देते हैं आप। अच्छा, सुनने का काम कीजिएगा, अब ज़्यादा अधिक खा के हैं सब। ये 5 रुपया को 10 भाग में
बांटने जा रहे हैं। बांटना है 5 को, लेकिन 10 भाई में बांटना है। क्यों नीचे देख रहे हैं? हनुमान जी की कृपा से ऊपर देखिए, यहाँ देखना है। ये 10 में 10 से अब 5 में भाग दे रहे हैं। 10 से अब 5 में भाग देने जा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है? ये सब लोग ठीक है? जब हम चलते हैं 10 से 5 में भाग देने, तो बोले भाग लगने वाला नहीं है। डिसमल दिए, 0 आ गया। अब ये मौका लगने वाला लगेगा। अरे बड़ा खतरनाक आदमी है, हम तो गए जी। देखिएगा ब्राह्मण देव, इधर देखिए। 10 से आप 50 में भाग देने जा रहे हैं। ये 10 पचे 50 हो गए। बोला ये कट गया। ये कटा कि नहीं कटा? सुनिएगा भगवान जी, 10 से आपने 50 में दिया, 10 पचे 50 हो गया। अभी लगे वाला जीव हम चलू आगे, हमें कोई रोक बुलाए? सुना समझ। देखिए भाई, अब भाई ये बस समझ गए कि समझ अपने से ही टकाटक हो जाए। देखिए ये देखिए, ये 7 को देखिए। देखिए ये 7 है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर 100 दिए। समझ में आ रहा है बहन जी? बहुत अच्छा। देखिए ये आज आप 100 से आज 7 में भाग दिए। ब्राह्मण देव पूजा पाठ इधर हो रहा है। यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं। ये 100 से 7 में भाग देंगे। यार देखिए डिसमल भी है, 0 आ गया। अभी भी लगने के लिए तैयार नहीं है। तो कहता है अच्छा 0 दिया और 0 आ गया। सुनिए, हम ये बताना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ना भी जानते हो, देखिए अभी मैं कोई डिसमल का भाग नहीं सिखा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इसको बोलना सिखा रहा हूँ। तो आप कभी कह देंगे डिसमल का भाग सिखाया है, ये नहीं बोलना सिखा रहे हैं। और बच्चे से सब लोग पढ़ के आए हैं, सब लोग जानते हैं। और न जानते हैं तो मैं फिर बताऊंगा, लेकिन अभी हम डिसमल का भाग नहीं बता रहे हैं। अभी सिर्फ इसका मतलब समझाना चाहता हूँ। ये 6 क्लास में बच्चा पढ़ता है इसको, ठीक है ना? इसका फैलाव रूप, जैसे अभी देखा था पूर्ण संख्या का फैलाव रूप बताए थे, वैसे इसका हम फैलाव रूप देखेंगे। मैं चलूँ? देखिए ये 100 से भाग दिया तो 100 सत्ते 700 हो गया। देखिए ये कट गया। क्या मेरा बच्चा इसको समझ रहा है कि नहीं? अब तो बहुत अच्छे आदमी है, देख रहे हैं आप इसको। कहने का मतलब है, ये देखिए ये कट गया। इन 9 को जरा भेंट कीजिए। आप देख रहे हैं कि नहीं? आपको खोल के देखिएगा। ये देखिए 9 है, अब बेटा 1000 है। ये देखिए आप 9 में इस 1000 से जब हम भाग लेने जाएंगे, आपका पार्टनर गायब है, पढ़ा दीजिएगा उसको। अच्छा बहुत अच्छा बात है, ब्याह शादी सब कुछ हो रहा है दुनिया में। देखिए ये डिसमल दिए, ये देखिए आप सुनना आगे। अभी भी लगने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत तो है, लेकिन लगेगा ही नहीं। आप कागज पकड़ के क्यों रो रहे हैं? यहाँ देखिए डिसमल दिए, सुना आ गया। बोले यहाँ पर फिर सुना दिए। तत्काल जो लोग नहीं जान रहे इस भाग को, आप आराम से देखिए पहले, फिर हम भाग सिखाएंगे। अब हम भाग नहीं सिखा रहे, आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोले 1000 है, फिर सुना दिए, सुना दिए, और ये 9 दफा लगा दिए। इतना सब लोग जानते हैं। सिर्फ मैं आपको कहना चाहता था, सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात को गौर से सुनना है मेरे बच्चे। डिसमल के ठीक सटे हैं, ये देखिए डिसमल के सटे हैं। जाइए अब नहीं देखिएगा तो हम क्या करें। डिसमल के ठीक सटे हैं, इसका मतलब ये 10वां भाग पर है। और डिसमल के बाद ठीक ये दूसरा अंक पर है। ये कमा है। और डिसमल के ठीक सटे तीसरा पर है। हाथ चढ़ा के जाना, ये तीसरा क्या बोलेगा हो? हजरमा बोलिए ना। हजरमा, 1000 रुपया में बोला तो डिसमल के ठीक सटे 10वां भाग पर है। डिसमल के बाद ये देखिए कमा भाग पर, और उसके बाद जो है ये तो बड़ा कलाकार वाला बात हो गई हो। ये बात ठीक है कि ना? ये बात बोली वालों के कोई दिक्कत देखो तो नहीं। तो डिसमल के बाद एक अंक है, 10वां भाग पर है। एक बाद ये दूसरा अंक पर है, और एक बाद ये कमाल आदमी है। आप देखिए, बंद कीजिए इसको, बोलिए। मैं ऐसा बोलूँगा समझ जाएंगे तो मेरे बच्चे। आप सब लोग जानते हैं, अभी आपको 2 मिनट पहले आप लोगों से ऐसा ही पूछा था, ये 8, 9 और 7 इकाई के सामने इकाई, या दहाई के सामने दहाई, या सैकड़ा के सामने ऐसा आप जोड़ करते हैं ना? तो भाई देखो सामने मैं जब चलूँगा जोड़ने की बात आती है, देखिएगा इनको
फोटो वहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये फोटो सब मिल रहा है आपको? आइए, यह डिसमल 5 है और जोड़ना है डिसमल 07 को और जोड़ना है डिसमल 009 को। बड़े बच्चे जरा इस चीज को देखेंगे बड़ी गौर से, समझ रहे हैं? कोई आफत नहीं है आपके पास? देखिए, डिसमल के बाद सटे है 10वां भाग पर है। ये बार बार पढ़ाने के क्रम में बात करूंगा, सब लोग देखेंगे। और डिसमल के बाद ठीक ये देखिए 10वां भाग पर है, लेकिन एक मिनट, अच्छा हमको बोलने दीजिए थोड़ा सा। डिसमल के बाद देखिए 10वां भाग पर है, लेकिन यहाँ जो 10वां भाग पर है वो 0 है। ये पक्का हीरो है शूटिंग होने वाला नहीं है। इसको देखिए, डिसमल के बाद देखिए दूसरे पर है ना, तो आपने कहा है ना कि 7 का कितना भाग है, यानी ये 7 जो है 100वां भाग पर है, और डिसमल के ठीक सटे वाला जो है 10वां भाग पर है, देखिए है ना। तो बोलिए, ये 10वां भाग पर है, डिसमल के सटे वाला ये 10वां भाग पर है, और उसके बाद वाला ये 100वां भाग पर है। अब अपने आँख से देख रहे हैं ना, नाक से आप देख रहे हैं? अच्छा, आँख से देखिए। और डिसमल के ठीक बाद, डिसमल के ठीक बाद ये ठीक सटे हैं, तो ठीक सटे वाला देखिए कितना भाग पर है? 10वां। देखिए, अब सब लोग बोले हैं। और उसके बाद वाला जो है वो देखिए कितना भाग पर है? और उसके बाद वाला 100वां भाग पर है। आपका दिमाग कहाँ है? यहाँ देखिए, डिसमल के बाद सटे है तो 10वां भाग पर है, और ये 10वां भाग पर है, उसके बाद वाला 100वां भाग पर। देखिए 7 का कितना भाग है? देखिए 7 अपने 100वां भाग पर है। अच्छा, का मतलब ठीक हो गया, डिसमल के सटे वाला 10वां भाग पर है। देखिए 10वां भाग पर है, तो अब इसे मैं बोलूंगा तो डिसमल के ठीक सटे है, इसका मतलब कितना भाग? और डिसमल के ठीक सटे 10वां भाग पर, और उसके बाद वाला जो है 7, वो 7 का कितना भाग है? 100। इस सब आदमी को समझ नहीं आया? समझ आया? बोले 7 अपने कितना भाग पर है? 9 को देखिए, 9 का 1000 भाग लगा है, यानी 9000वां भाग पर है। 9 किस भाग पर है? देखिए 5 जो है अपने 10वां भाग पर है। 5 रुपया को 10 भाई में बांटे हैं, 7 को 100 भाई में बांटे हैं, और 9 को 1000 भाई में। अब कम बोलिए ना भाई, कहीं करकट उड़ गया तो हवा नहीं है। यहाँ देखिए, तो बोलिए ये 10 है, सुनिएगा सभी, ऊपर देखिए। तो ये एक सुनना हम बार बार बोलेंगे कि डिसमल के सटे हैं। अच्छा, 10वां भाग पर है। अच्छा, डिसमल के बाद ये दूसरा अंक पड़ा है, अरे 100वां भाग। अरे तो 0 तो कन्या थे रे यार, 10वां पड़ा थी। डिसमल के सटे वाला 10वां भाग पड़ा है, देखा 10वां भाग पड़ा। आइए डिसमल के बाद देखो तो कितना भाग पड़े, आइए और देखो ना, डिसमल के सटे वाला 10वां भाग, और उसके बाद वाला 100वां भाग, तो ये बेचारा 10वां भाग और ये कितना भाग पड़े? नहीं आया समझ? जिस बच्चा को दिक्कत है बात कर सकते हैं, मैं चल सकता हूँ। आप लोग सब लोग पढ़े थे इकाई के, जंधा वाले भैया, इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, और सैकड़ा के सामने। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे 10वां भाग के सामने 10वां भाग, 100वां भाग के सामने, और 1000वां भाग के सामने। क्या मैं चल सकता हूँ? लाइन पर बने रहिएगा। यह देखिए, मैं देखिए लिखता कैसे हूँ। यह डिसमल है और डिसमल 5, बोले डिसमल के सामने, और ये 10वां भाग है ना। चलिए 10वां भाग के सामने, और उसके बाद जो 100वां भाग पर है, सुनिए यार 100वां भाग नहीं है, अरे ना है तो रोक आए रहे हैं, आगे ना खरीदा के काय बेचन है। डिसमल के सामने, और डिसमल के सटे वाला 10वां भाग, और बाद वाला, और बाद वाला। अब बड़ा खतरनाक आदमी नजर आते हैं। 1000वां पर तो कोई है ही नहीं है यहाँ, तो कोई अब रोक कहे रहे हैं ना है, तो हम बताएंगे ना। ओहो, हम बताएंगे ना कहाँ से आएगा सर, हमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना बोलूँगा तो समझ जाएंगे ना। बाबू काहे रो रहे हैं, जो देखिए इसको जोड़ने के लिए बताऊँगा, अभी तत्काल भर थोड़ा सा दिमाग में बर्दाश्त कीजिए, बताऊँगा इसको। ये 9 के 9, 7 के 7, 5 के, और ये डिसमल। इस प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एकदम मार सोटा के लठिया एकरा जो है ना, खंडित कर दिया। काहे खंडित किया? इसलिए कि 5 नहीं है, ये 5 का 10वां भाग है। ये 7 नहीं है, 7 का, और ये 9 नहीं है, 9 का। देखिए भाई गमछा वाले भाई, इधर देखिए, हाँ तस्वीर है बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए 5 का कितना भाग? 10वां। 7 का कितना भाग? और 9 का। अब बहुत अच्छे आदमी है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। ए भाई ये अच्छे आदमी, अब चलो ठीक है, हम चल सकते हैं। यार फिर से सुना दीजिए आप लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ ये 5, 7, 9 क्या है, इनकी दुनिया में कोई दिक्कत है? आप सब लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। मैं चलो
एक मिनट थोड़ा सा चलूंगा कहाँ, हम तो इसी जगह है। बोलिए, हम जब जब बोलेंगे डिसमल के ठीक सटे वाला भाग, उसके बाद वाला, और उसके बाद वाला, आए तो 10,000 के बाद 10,000 लाख है ना, लाख सुनते लठिया जो है इन्होंने होने लगा। कहने का ये मतलब है मेरे बच्चे, आप साहब दशमलव के बाद की बात करूंगा तो शायद कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बिल्कुल चलो। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर सांप बियल में अगर सीधा जाता है तो सीधा ही निकलेगा, अगर टेढ़ जाता है तो टेढ़ ही निकलेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम साहब डिसमल के बाद एक अंक है, मेरे बच्चे एक ही साथ हम एक ही तीर से 73-74 निशान कर रहे हैं, आप देखने के लिए तैयार रहेंगे। ये डिसमल के बाद अगर एक अंक है, बोले इसका मतलब कि नीचे 1-10 था, आपने 1-10 से भाग दिया था, अगर इसको मैं घसका दिया तो फिर 10 ससर के कहाँ चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जिसको आप सीढ़ी पर चढ़ाए थे डंडा तोड़ दिया तो फिर बेचारा कहाँ घसक जाएगा। अब क्या कर रहे हैं भाई, सीढ़ी टूटने वाला है, यार देखिए। तो ये कहने का मतलब इस समझ में कोई दिक्कत, बोलिए बात समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं मेरे बच्चे। अब मुझे आपको ये भी पता हो गया कि डिसमल के सटे वाला 10वां भाग, बाद वाला 100वां, बाद वाला 1000वां, और उसके बाद वाला 10,000वां भाग वगैरह वगैरह ना। इसी प्रकार इसकी दुनिया जो है ना जुड़ते चला जाएगा। और आप चलेंगे तो देखिए आपको दो चीज़ और पता चल गया। आप मारपीट कीजिएगा क्या, ये देखिए ये डिसमल 5 है। देखिए लोग कहते हैं कभी कभी कि टीचर हमारे कहते हैं ऐसा सुनो, डिसमल में लाने से पहले ऐसे मास्टर बताए नहीं कि 0 देना है। अरे ऐसा कोई बात नहीं है भैया, सब दिन पढ़ाए कि दशमलवांश है, पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मुड़ी, कुछ ना कुछ तो नकली तो देना। तो मेरे बच्चे आपको ये पता चल गया। एक मिनट, आपने देखा, ये देखा साहब डिसमल 0 और सगुन है। यहाँ देखिए साहब 9 लिखा है, और ये क्या सुना 3, बोलिए 1, 2, 3 अंक के बाद है। देखिए मेरे बच्चे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ, आप जो लोग जैसे तैसे बैठेंगे वो गड़बड़ा जाएंगे मेरे बच्चे। क्या ये जो अच्छा लगे कीजिए। देखिए ये डिसमल यहाँ 1 सुनना है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। ये आपने देखा बाबू, आपने देखा कि 1 सुनना था, इसलिए देखिए 1 अंक के बाद आपने डिसमल मारा है। और डिसमल जो है देखिए मेरा 5 लिखा हुआ है, और मैं डिसमल इधर लगाया। क्यों लगा, आपकी नज़र के सामने है। इधर देखिए कैलकुलेटर बाबू, ये देखिए 7 लिखा हुआ है, नीचे 2 सुनना है, इसलिए 2 अंक के बाद डिसमल होना चाहिए। इसलिए 2 अंक के बाद होने के लिए मात्र मेरे पास 1 अंक है, तो 1 अंक और होना चाहिए। तो 1 अंक और पुराने के लिए बेचारा धीन कौन है, 0। ये बेचारा 0 को लगा है, जरा अंक पुराना है, हम ही को लाएगा, हाँ तो और कौन आएगा, आधा अंक पुराने के लिए लिया है। अब कहते हैं मेरे बच्चे यहाँ 9 लिखे, नीचे 3 सुनना है, इसलिए कै अंक के बाद लाएंगे, 3 अंक के बाद। देखिए ये 3 अंक के बाद आ गया कि नहीं है। तो कहाँ से ले आते हैं आप 0 धकेल के, हाथ चढ़ा के जरा हो। अरे 0 बेचारा धीन है भाई, आप खुद अपना आँख से देखिए, अंक पुराने के लिए 0 मारना पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो बोलिए जब जब हम बोलेंगे कि अंक पुराने के लिए 0 कहाँ मारना पड़ता है, बाएं तरफ। कहाँ मारना पड़ता है, आप ऐसा नजर नहीं जाकर रखेगा, 0 अंक पुराने के लिए 0 क्या मेरा बच्चा समझेगा, कोई दिक्कत किसी बच्चा को। बोले साहब अभी आपने देखा 5 को लिखा, कै सुनना है, कै अंक के बाद 7 लिखा, कै सुनना है नीचे, कै अंक के बाद मेरे पास कै अंक है, अंक पुराने के लिए 1 0 मारे, अंक पुराने के लिए 0 बाएं तरफ मारेंगे, किधर मारेंगे, बाएं, इधर से लिखे जिधर बाएं हाथ है। किसी बंदा को दिक्कत है सुनिए, आपने लिखा 9 को, क्या लिखा, नीचे कै सुनना है, कै अंक के बाद डिसमल, मेरे पास कै अंक है, क्या अंक और चाहिए, 2 अंक के लिए क्या सुनना, बहुत अच्छे इंसान है, क्या 2 सुनना मार दी, क्या डिसमल मारे, कोई टेंशन, बिल्कुल अपना ठीक है। आइए, तो इस प्रकार आपने देखा, यहाँ देखो पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मुड़ी, क्या मेरा बच्चा ऐसा समझ सकता है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि अगर साहब ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर है, अंश और हर में है तो मेरा एक भिन्न संख्या है, ठीक है ना। और ये देखिए ये भिन्न संख्या है, कौन संख्या, अंश और हर में बटा भिन्न संख्या है। भिन्न को आपने डिसमल में बदला है, किसमें बदला है। और साहब इसी चीज को अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं, अगर आपका डिसमल में रहे, किस में रहे, डिसमल में, आपने भिन्न को डिसमल में बदला, और अगर डिसमल में रहेगा तो क्या हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। तो डिसमल को भूल गए तो भूल जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 लिखा, और डिसमल के बाद यहाँ पर क्या अंक था, इसलिए क्या सुनना, क्यों आता है देखना है। ये डिसमल 5 लिखने का मतलब है कि साहब 5 का 10वां भाग था, यानी आपने 10 से उसमें 5 में भाग दिया था, तो जब डिसमल को उड़ा दिए तो फिर ससुर के कहाँ चल रहा है, अब जबरदस्ती ठेल के ऊपर रखा थे तो बेचारा फिर कहाँ चला है, नीचे नहीं ससुर पाया ना। आम के पेड़ पर जबरदस्ती चढ़ा दीजिए और जब छोड़ दीजिएगा फिर ससुर के कहाँ चलाएगा, तो कहेगा कि चढ़े उड़े वाला ना हो भाई, एक देह में जान ना हो उलट जाए ऊपर से,
कोई दिक्कत? आइए मैं चल सकता हूँ? तो मेरे बच्चे अभी नहीं, आइए देखिए, तो मैं चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये था भिन्न में, किसमें था? आपने इसको बदला दशमलव में, दशमलव में बदले। किसको बदले हैं? भिन्न को। क्या फोटो सबको नजर आ रहा है? फोटो मिल रहा है? भिन्न को किसमें बदला है? क्या इस तरह का प्रोग्राम मैं अपने बच्चों को दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहले देख लीजिए इनका भी कहानी। जैसे लिखा है डिसमल 0059। पूर्णांश क्वेश्चन नकली मूड़ी क्या है? आज आप देखे होंगे कि रोड पर ठेला में ओट लागल है, आए और ओट के हटा दो तो ठेला वोट गिरा घर चल जाएगा। ऐसा देखे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा आदमी है। तो देखे मैं डिसमल को उड़ा दिया, अभी आप डिसमल को उड़ा दिए तो बेचारा सीधे 5 बच गया था, अब बचा 1 लिख के क्या सुना दिए? 1 सुना, इसलिए कि डिसमल के ठीक सटे था, यानी 10वां भाग पर था, 10 बेचारा नीचे चला आया। तो यहाँ देखो, यहाँ डिसमल के बाद यहाँ 1 2 3 और 1 4 अंक है ना। इसका मतलब हम इसका डिसमल भूल गए, तो डिसमल भूल गए तो ये 0 सब ससर गया। क्योंकि आप जानते हैं 5 के आगे 0 का मतलब है कि 5 में 10 से क्या है? गुना। 10 पीछे कितना होगा? 50। लेकिन 5 के पीछे 0 है, क्या ले पाइएगा ऐसा पैसा? मुँह पर बिक दीजिएगा, जगह पैसा रहेगा, हक तो अपन पैसा लेके आगे अगर 10 टकिया दे देगा तो है ना भाई, बहुत अच्छा आदमी होता है ना। वो काहे भाई आएगा तू और सुना दे, अरे तू महान आदमी होता है ना। वो काहे भाई वैल्यू चकाचक है ना हो। अब बोलिए इसके पीछे 0 का कोई वैल्यू? ये बोलिए डिसमल था ना, अपना उड़ा दिए कि चक्कर से सड़ गया, भाग गया पीछे, है तो बच गया। कहा रुक 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 59 बच गया। 59 क्या 59 बचल कि ना बचल? और डिसमल के बाद 1 2 3 4 यानी 1 पर क्या सुनना? यानी 10 से जन्म भाग था। मेरा बच्चा नहीं समझेगा, समझ आया भगवान जी? और देखिए, देखिए हनुमान जी की कृपा से यह डिसमल 000259 क्या मेरा बच्चा चल सकता है? तो इस प्रकार आप देखें। बोले समझ में नहीं आया? बहुत अच्छी बात बोले। लेकिन यहाँ में 1 दे दिया, क्या दे दिया? 1 9 देंगे, हम देंगे 11। दो तोड़ा जो बुझा तो ना। अब चक्का लुढ़कने वाला नहीं है। जब आप डिसमल को उड़ा दीजिएगा ये बेचारा लुढ़केगा नहीं। हाँ एक लुढ़क लेना धले रहू, ठीक है जी। तो छोड़ दिए, डिसमल हटा दिए, ये डिसमल था ना, हटा दिए। 11 00 2598 1 लिख के डिसमल के बाद 1 2 3 4 5 6 क्या सुनना? आई देता नंबर 22 2 4 5 और 1 ना। समझ वाला बहुत अच्छा आदमी होता है, समझ वाला है कि ना? है भगवान जी सब समझ वाला। कहने का ये मतलब कि आप साहब ये ना कहिएगा हाँ डिसमल हटा देते थे तो यहो सुनने वाला ढुक जाता था, यहो सुनने वाला ढुक जाता था। तो कहेगा लिखा हाँ एक हटाते 0 को हटा दीजिए। अरे भाई ये पेट फाड़ के हटा दीजिएगा, ये बेचारा सठिया तभी गिनती में है 11। कहाँ जाए संग्रह 10 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़। देखिए ब्राह्मण तो हिल रहे हैं, 1 करोड़ कहीं जमीन आ जाएगा। कहने का मतलब कि बोलिए ये डिसमल का, ये डिसमल हटाने के बाद ये 0 अपने जगह पर है। ये कहाँ ढाई संग्रह 10,000 है, कहाँ ढाई संग्रह 10,000, ये 10,000वां भाग 10,000 पर है। स्थानीय वैल्यू यहाँ का 10,000 है, यहाँ स्थानीय वैल्यू यहाँ पर 10 लाख पर है। भले ही 0 है लेकिन है ना, हमने लाख के बाद देते 10 लाख। इसलिए डिसमल भूलने के बाद इसका वैल्यू बच जाता है। ये ना कहेगा जब बीच से 1 छेद करके निकाल लो 0 के, ऐसा नहीं कहिएगा, नहीं कहिएगा। तो बोलिए आपने साहब ये भिन्न को किसमें बदला है? और यहाँ दशमलव को किसमें बदलेंगे? बहुत अच्छा इंसान है आप लोग, आप नोट कर लीजिए और फिर अगले कार्यक्रम में हम फिर बात करेंगे और ले चलेंगे। पहले यहाँ से मिल लीजिए।